सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे रात्रि 8 बजे सादर जय जितेंद्र के साथ कोई अच्छी खबर नहीं है, पर दिगंबर जैन समाज के लिए चिंतन की बात है। आज हम आपको वह दो पत्र दिखाएंगे। जी हाँ, दो। एक तो 12 अप्रैल 2022 को लिखा था आचार्य श्री अनुभव सागर ने, जो अब कपड़े पहन चुके हैं। पर यह पहली बार घटना नहीं हुई थी। इस बारे में हमें बहुत लोगों ने गलत टिप्पणी लिखी, बहुत कुछ लिखा है ट्वीट्स में, आप पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने यूट्यूब में लिंक में लिखा है। अधर्मी हैं, जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, बदनाम करते हैं, संतों का रहना सहना खराब करते हैं और जैन समाज को डुबा दे रहे हैं। यह चैनल अजैनी है, बहुत कुछ क्या क्या शब्द कहते हैं हम कह नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन हम वो बता दें, दो पत्र एक्सक्लूसिव आज दिखाएंगे आपको कि यह गलती एक बार नहीं बार बार होती है। जब कोई बार बार करता है तब क्या चिंता करें, वह दो पत्र दिखाएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में, जो चिरंजीव लाल बगड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समालोचक हैं और दिशाबोध पत्रिका के संपादक जिन्होंने लिखा है। उन्होंने संतों के नाम तक लिख दिए, हम नाम नहीं बता रहे, आपको नाम सामने देख रहे होंगे आप, कि पिछले 4-5 साल में 5 से ज़्यादा संत, यानी हर साल 1.5 संत के लगभग एवरेज में इस समय घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आज इसी विचार के ऊपर हम आपके पास आए हैं और चर्चा कर रहे हैं। विचारणीय बिंदु सही लिखे उन्होंने। क्या कारण है कि 1700 दिगंबर संत हैं, ऐसी घटना 100 के ऊपर आचार्य हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है सबके ऊपर मौन लग जाता है, चुप्पी हो जाती है। क्यों है ऐसा? अंदर खुसखुसाहट हो, लेकिन सामने कोई प्रवचनों में अपने बारे में, इस एकता के बारे में ऐसे होने पर कोई संत क्यों नहीं बोलते हैं? एक बहुत विचारणीय प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि हमारी संगठन, सामाजिक संगठन कितने हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 से ऊपर हैं, लेकिन कोई संगठन इस बारे में आवाज नहीं उठाता है। जैसे एकदम मौन रहन कर लेते हैं, कहते हैं सबसे बढ़िया मौन है, लेकिन उचित समय पर ना बोलना भी सबसे खतरनाक होता है। और तीसरी बात, हम श्रावकों की भी गलती आती है, जो भयंकर गलती है। हम गरिष्ठ आहार देते हैं, हम स्मार्टफोन देते हैं उन्हें लाकर, जो वस्ती का बनाते हैं ठहरने की, वह बंद कमरे होते हैं और कोई उस पर नियंत्रण नहीं होता। चौथा, महिलाओं को आना जाना बार बार रोकने के बाद भी जो खास अंधभक्त होते हैं वह महिलाओं के साथ कभी भी जाते हैं। इन पर भी क्या कभी विचार किया है? इस पोस्ट के अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, पर इसके बाद सहमति के अंदर एक लंबी कतार लगती जा रही है। जब तक ये बात पहुंचेगी एक बहुत लंबी कतार होगी। पीएनसी आगरा वाले एक स्पष्ट है। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हसमुख अली, बहुत नाम है इसके अंदर, जो अब नीचे अब बढ़ते जाएंगे लिस्ट के अंदर, देखते देखते हैरान हो जाएंगे ऐसी बातों को। पर अब आज हम बात कर रहे हैं जिस पर हमारे ऊपर आप लोगों ने दाग लगाए हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं, यह मत सोचिए कि यह अजैनों के पास जाता है। हम छोटे से कुएं के अंदर बैठे हैं और समझते हैं वही मेंढक घूमता है और यही सब कुछ समुद्र है। एक बार उस कुएं से बाहर निकल के देखिए। ये जो भास्कर ने अखबार में कटिंग छापी है, देख रहे हैं आप, ये इसको पढ़ने वाले 99% अजैन हैं। 1% भी जैन नहीं पढ़ता इसको, और इसके जो ऑनलाइन जब पढ़ते हैं इसको, तो 4 करोड़ पाठक पर डे पढ़ता है। चैनल महालक्ष्मी की पोस्ट ने 25,000 जैनों तक पहुंची, 30,000 तक पहुंची होगी। इसमें 99% जैन है, 1% अजैन है। पर आप उसमें सोचते हैं मैंने कुछ कहा तो बहुत, वहां 4 करोड़ 3 दिन से पढ़ रहा है। सोचिए कहां से कहां, और हम अपनी बात को कहते हैं हम बदनाम कर रहे हैं। बदनाम तो कथनी से होता नहीं है, करनी से होता है। जो करता है वह चुपचाप निकल जाता है, और जो बताता है, जानकारी देता है, पूरे समाज को जगाते हैं। किसी तरह अपने ये 24 टन खरे सोने को बचाते हैं हम, कि हमारा आज की तारीख में पूरे दुनिया में जैन समाज का डंका इसलिए बजता है। क्यों आपसे कहता है आर यू जैन? वे आपकी शक्ल देखकर नहीं, दिगंबर साधु के शक्ल को देखकर वह बोलता है कि सचमुच दिगंबर साधु सबसे पवित्र धर्म है, सबसे कठिन धर्म है। तप त्याग का प्रकाष्ठा की धर्म सिर्फ जैनों के अंदर होती है। क्यों कहते हैं वो? लेकिन जब आप बार बार सोने के अंदर पीतल मिलाते रहोगे तो कोई भी इसको खरा नहीं बोल पाएगा। अरे दुकान पे जाते हो ना, सोने की दुकान पे खरीदने के लिए सोना, तो आप कहते हो बिल्कुल शुद्ध दीजिए, कभी पीतल को खरीद के घर पे लाना, तब समझ पाएंगे। पर हाँ, अब आपको दिखाते हैं वह पत्र जो इस बार लिखा गया आचार्य अनुभव सागर द्वारा कपड़े पहनने से पहले कमंडल और पिच्छी सौंपने के बाद। देखिए यह पत्र आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है यह आप भी पढ़ रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को रात्रि लगभग 7:30 बजे समाज के सामने लिखा, मैं आचार्य अनुभव सागर अपने होशो हवास में अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की
अस्वस्थता के कारण अपना पद छोड़ रहा हूं। पढ़ लिया पत्र, यह उनके हाथ में लिखा गया, समाज को सौंपा गया और उसके बाद उन्होंने कपड़े पहन लिए और वह चले गए। यह पहली बार नहीं हुआ था। इस पर हमें कईयों टिप्पणी की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे महानतम संत से उन्होंने दीक्षा ली थी और फिर कहते हैं जो सौभाग्य के लिए तड़पते हैं आज की तारीख में दीक्षा मिल जाए, और वहां पर ऐसे पर उनको एकदम बाहर निकाल दिया। 4 साल पहले भी ऐसा ही पत्र लिखा था। अब वह दिखाते हैं, आप सुनकर और देखकर आप खुद जान लीजिए कि बार बार गलती करना कहां की सही बात है। देखिए, अब ये देखिए आप जो उन्होंने 4 साल पहले लिखा था। मुझसे कर्मोदय वशात भूल हुई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। 23 दिसंबर 2018 को यह पत्र लिखा गया। 2 पत्र एक्सक्लूसिव आपको दिखाए कि चैनल महालक्ष्मी कोई गलत बात नहीं कहता है। जब इस तरह से अखबार बोलते हैं, देख रहे हैं अखबार दोबारा आप, ये जब इसमें जब पढ़ेंगे ना, जमीन सरक जाएगी। और जब हमारे बगड़ा जी ने पोस्ट शुरू करी है, जागिए। पर आपको एक बात बता दें, चैनल महालक्ष्मी अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। हम सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों से बात करेंगे और कल आपको दिखाएंगे उनके एक्सक्लूसिव बातें कि कर्तव्य क्या पड़ता है समाज का। इसके बारे में श्रावक वर्ग का, विद्वत वर्ग का और संत वर्ग का हम सबसे बात करेंगे, चाहे शास्त्रीय परिषद हो, चाहे महापरिषद हो, चाहे महासमिति हो, चाहे नई समी विद्युत परिषद बनी हो, नई समिति बनी हो, चाहे शास्त्रीय परिषद हो, चाहे हमारे हसनापुर में स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामी जी हों। सबसे बात करेंगे, विद्वानों से बात करेंगे, चाहे उसके अंदर वृषभ पटेल लखनऊ से हों, राकेश सागर से, बहुतों से बात करेंगे। और कल आपको वह भी दिखाएंगे कि समाज का कर्तव्य क्या है। हृदय से क्षमा चाहेंगे अगर आपको बुरा लगा हो।